वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ पूजा हियर। वेलकम टू ई कॉमर्स जोन। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 2 अर्थव्यवस्था या एवं उनकी केंद्रीय समस्याएं, जहां पर हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चेंज इन रिसोर्सेज। जो पिछले वीडियो में मैंने जो चेंज इन रिसोर्सेज का पहला पार्ट बताया था, दैट इज़ साधनों में वृद्धि बताया था मैंने। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं साधनों की कमी के बारे में। तो आई होप सो आप देख चुके होंगे, और जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं ई कॉमर्स जोन में, आप प्लेलिस्ट में जाकर के सारा वीडियो पहले का देख सकते हो। साथ ही साथ मैं आपको बोलूँगी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिएगा। जो भी लेटेस्ट अब वीडियोस बनते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। और जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर करिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी कर दिया कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो टॉपिक था उसके बारे में डिस्कस करते हैं। आई एम पुटिंग माई फिंगर हियर, आप देख सकते हो साधनों की कमी के बारे में। तो जैसा कि पिछले वीडियो में आपने ये वाला ग्राफ मैंने समझाया था कि यहाँ पे क्या होती है, साधनों में वृद्धि होती है। इसी का जस्ट उल्टा यहाँ पर है, रिसोर्सेज गेट डिक्रीज्ड। कैसे रिसोर्सेज गेट डिक्रीज? आपने पहले से आपका जो कर्व था उसकी जो स्थिति थी, आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे बनाती हूँ, उसकी जो स्थिति थी x एंड देन y, ये आपका स्थिति था, ठीक है। अब यहाँ पे पहले से जो इनिशियल आपका पीपीसी था वो क्या था, ये था आपका इनिशियल पीपी पहले से बना हुआ था। अब आपने अपनी साधन में क्या कर दिया, परिवर्तन कर दिया। परिवर्तन मतलब अपने साधन में आपने कमी कर दिया। वर्ड को ध्यान से सुनना। आपने जो अपने साधन थे उसमें आपने क्या कर दिया, कमी कर दिया। तो कमी करने की वजह से क्या होता है, जो ये कर्व है, जो ये कर्व पहले से जो कर्व है, ये कर्व खिसक कर नीचे की ओर आ जाएगा। ये कर्व जो है खिसक कर क्या होगा, नीचे की ओर आ जाएगा। बस यही है साधनों की कमी का पीपीसी का कर्व, और कुछ नहीं है। देखिए आपके बुक में क्या बोलता है, साधनों में कमी के कारण दोनों वस्तुओं x तथा y के उत्पादन में कमी आ जाती है और परिणाम स्वरूप उत्पादन संभावना वक्र अपनी मूल स्थिति से बाएं यानी कि लेफ्ट अर्थात मूल बिंदु की ओर खिसक जाता है। जैसे ही आपने साधन में कमी की, जो आपका ये पीपी जो कर्व है इसमें आपने कमी की, ये खिसक कर P1 की ओर चला जाता है। और साथ में दोनों ही, क्योंकि जब साधन में आप कमी करोगे तो गुड्स x और गुड्स y दोनों के ही उत्पादन में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। और कमी होने के कारण क्या होगा, जो आपका ये ओरिजिन है, ये जो मूल बिंदु है, इसकी तरफ क्या होगा, ये खिसक कर आ जाएगा, यानी कि ये लेफ्ट की ओर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे चित्र 3 में पीपी वक्र, ये जो पीपी वक्र है मूल वक्र है। साधनों में कमी होने से मूल वक्र पीपी अपने बाईं ओर खिसक कर नए उत्पादन संभावना वक्र के रूप में P1 हो जाता है। आपको एग्ज़ाम में इस जीवन जो बुक में लिखा हुआ है इसमें कुछ आप काट छाट नहीं कर सकते हो। एग्ज़ाम में आपको इतना तो हर हाल में लिखना ही पड़ेगा, और ग्राफ भी बना के दिखाना पड़ेगा। एग्ज़ाम में कभी भी ग्राफ बनाने के लिए बोला नहीं जाता है, ठीक है। आपको स्वयं ही ग्राफ बनाना पड़ेगा, ठीक है। जैसा क्वेश्चन रहेगा उसके अंदर आपको ग्राफ बनाना है, खुद ही बनाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट, आप देख सकते हो यहाँ पर तकनीक में परिवर्तन, चेंज इन टेक्नोलॉजी का भी कल 3 केस हम आपको बताए थे। नहीं देखे होंगे वीडियो तो पिछले जो क्लासेस की वीडियो है पार्ट 12 है, आई थिंक सो, पार्ट 12 में जाके आप देख सकते हो, ठीक है। चलो, तकनीक में परिवर्तन में मैंने 3 केसेस बताए थे। अगर x के लिए तकनीक का प्रयोग करते हैं, बेस्ट तकनीक का प्रयोग करते हैं तो कैसी स्थिति बनेगी, y के लिए करते हैं तो कैसी स्थिति बनेगी, या फिर दोनों के लिए x और y दोनों के लिए करते हैं तो कैसी स्थिति बनती है, मतलब ग्राफ कैसा बनेगा, मतलब कर्व कहाँ से कहाँ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर 1, वस्तु x के उत्पादन के लिए कुशल तकनीकी का प्रयोग। सिर्फ x के लिए, वर्ड पर बहुत ध्यान देना, सिर्फ और सिर्फ x वस्तु के ऊपर ही बेस्ट कुशल तकनीकी का प्रयोग किया जा रहा है। एफिशिएंट टेक्निक फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी x, वस्तु के उत्पादन के लिए
वस्तु X के उत्पादन के लिए कुशल तकनीकी से अभिप्राय है कि उपलब्ध साधनों का प्रयोग से वस्तु X की अधिक मात्रा का उत्पादन किया जा सकता है। जैसे मैंने कल भी बताया था, कॉमन सेंस अप्लाई करो। अगर आप बेस्ट टेक्निक, एफिशिएंट टेक्निक सिर्फ एक गुड्स पे लगाओगे तो उसी गुड्स का मात्रा का जो प्रोडक्शन होगा वो बढ़ेगा, दूसरा गुड्स का तो बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि आपने उस पर इस्तेमाल ही नहीं किया है। ठीक है, तो इसलिए उत्पादन संभावना वक्र घूमेगी, यानी कि खिसकेगी नहीं। यहाँ पे वर्ड पर ध्यान दीजिए, क्या बोला जा रहा है? संभावना वक्र घूमेगी, यानी कि रोटेशन करेगी, खिसकेगी नहीं। चित्र 4 में पीपी आरंभिक उत्पादन संभावना वक्र है, यानी कि इनिशियल पहला जो था पीपी है वो क्या है? उत्पादन संभावना वक्र है। वस्तु X के उत्पादन में अधिक कुशल तकनीक के प्रयोग में पीपी वक्र घूमकर PP1 हो जाता है। ठीक है, जैसे कि आप इस ग्राफ में यहाँ पर नीचे में देखो, ये जो बना हुआ है, इसको मैं कॉपी में फिर से बना के दिखा देती हूँ और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। देखो स्थिति आपकी होती क्या है, ये आपका हो गया X, ये आपका हो गया Y। स्थिति क्या रहती है? पहले से ये स्थिति रहती है। ठीक है, पहले से ये आपका PP की स्थिति ये है। किसके ऊपर आपने तकनीकी बढ़ाई है? गुड्स X के ऊपर। जो गुड X है उसके ऊपर आपने तकनीकी बढ़ाई है। गुड्स Y के ऊपर तो कोई तकनीकी आपने बढ़ाई नहीं, मतलब कोई तकनीकी आपने लगाई नहीं है। आप जो भी कुशल तकनीक था, एफिशिएंट तकनीक था, वो तो आपने गुड्स X के ऊपर लगाया है। तो जो उत्पादन का जो मात्रा होगा वो तो गुड्स X का बढ़ेगा। इसीलिए ये जो लाइन है, ये खिसकता नहीं है, ये ऊपर या नीचे नहीं जाएगा। ये क्या करेगा? रोटेट करेगा, घूम जाएगा। कैसे? इस पॉइंट से आपका लाइन उठेगा, और ये इस तरह से ऐसे जाएगा। यानी कि P पॉइंट से ही उठेगा, लेकिन जाएगा कहाँ पर? P1 पॉइंट पर। जाएगा कहाँ पर? P1 पॉइंट पे। तो वही बोला जा रहा है, PP जो कर्व पहले से जो था, इनिशियल जो कर्व था, वो अब क्या हो गया? रोटेट करके घूम कर क्या बन गया? P1 बन गया, क्योंकि मात्रा इसकी बढ़ रही है, X की बढ़ रही है। Y की मात्रा देखो जैसे थी वैसी ही है। ठीक है, क्लियर हो गया? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है गिवन टेक्निक लगाने की वजह से क्या हो जाता है? एट मोर एफिशिएंट टेक्निक्स फॉर X, मतलब कि जितना ज़्यादा टेक्निक आपने लगाया X के ऊपर तो X का प्रोडक्शन क्या हो गया? बढ़ गया। तो बस यही है ग्राफ, और कुछ नहीं है। गुड्स X हो गया, गुड्स Y हो गया। आपने लाइन को Y और X से रिप्रेजेंट कर दिया। पहले से मेरा PP कर्व था, जैसे ही इस पर टेक्निक आपने लगाया X के ऊपर तो क्या हो जाता है? P से ही घूम कर ये P1 पर आ जाता है। ठीक है, इसी तरह से जो हमारा जो दूसरा वाला है, वो आप देखिएगा, जो सेकेंड जो ग्राफ है, इसका टॉपिक देखो क्या लिखा है यहाँ पे? वस्तु Y के उत्पादन के लिए कुशल तकनीकी का प्रयोग। अब यहाँ पे देखो सिर्फ और सिर्फ Y के लिए प्रयोग हो रहा है, ओनली सिर्फ और सिर्फ किसके लिए प्रयोग हो रहा है? Y के लिए। एफिशिएंट टेक्निक फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी Y, वस्तु Y के उत्पादन के लिए कुशल तकनीकी से अभिप्राय है कि उपलब्ध साधनों के प्रयोग द्वारा वस्तु Y की अधिक मात्रा का उत्पादन किया जा सकता है। इसलिए उत्पादन संभावना वक्र घूमेगी, खिसकेगी नहीं। ध्यान दीजिएगा फिर से यहाँ पर, ये घूमेगी, खिसकेगी नहीं। जहाँ पर आप तकनीकी का इस्तेमाल करेंगे वहाँ पे आपका कर्व रोटेट करता है, घूमता है, खिसकता नहीं है। ठीक है, खिसकेगा नहीं, वहाँ पर शिफ्टिंग नहीं करता है वहाँ पे। चित्र 5 में PP आरंभिक उत्पादन संभावना वक्र है। ये जो PP है वो क्या है? इनिशियल PPC है, इनिशियल उत्पादन संभावना वक्र है। वस्तु Y के उत्पादन में अधिक कुशल तकनीक के प्रयोग से PP वक्र घूमकर P2 हो जाता है। तो देखो यहाँ पे वही काम हमको करना है, यहाँ पे भी हमको वही काम करना है। मेरी जो स्थिति है आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, X है, ये मेरी Y हो गई।
पहले से मेरी स्थिति ऐसी थी, ये मेरा पीपी, पहले से मेरा आरंभिक जो है पीपीसी थी। जैसे ही हमने वाई के लिए, हमने गुड वाई के लिए तकनीकी लगाई, बेटर तकनीक लगाई, बेस्ट तकनीक लगाई, तो सिर्फ वाई का उत्पादन बढ़ेगा। इसीलिए इसी पॉइंट से ये क्या हो जाएगा, वाई के पास वाई का उत्पादन में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, बस यही चीज़ यहाँ पे किया जा रहा है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, इससे थोड़ा सा मेरा जो ग्राफ में यहाँ पे जो ड्रॉ कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा यहाँ पे आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा यहाँ पे मतलब डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा आ रहा है। उतना डिफरेंस लेके नहीं चलना है आपको, लगभग थोड़ा सा कम ही, जैसे कि यहाँ पे ऐसे करके थोड़ा सा कम ही इधर आके फैलाना है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे जो लिया है, यहाँ पे ऐसे करके थोड़ा कम ही लेकर आपको फैलाना है। ठीक है, जैसे बुक में दिया हुआ है, आपको एग्जाम में उसी तरह से बनाना है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हो। ठीक है, तो वही चीज़ बोला जा रहा है यहाँ पे कि सिर्फ वाई का उत्पादन क्या होता है, बढ़ता है। यहाँ पे सिर्फ वाई का उत्पादन बढ़ता है, तो वही बोला जा रहा है चित्र 5 में पीपी आरंभिक उत्पादन संभावना वक्र है। वस्तु वाई के उत्पादन में अधिक कुशल तकनीक के प्रयोग से पीपी वक्र जो था वो घूमकर, शिफ्टिंग नहीं कर रहा है, घूमकर पीपी2 हो जाता है। आई थिंक सो दोनों आपको क्लियर हो गया होगा। लास्ट हमारा क्या था, दोनों के ऊपर प्रयोग हो रहा है। दोनों वस्तुओं x और y के उत्पादन के लिए कुशल तकनीकी का प्रयोग, यानी कि x पर भी आप कुशल तकनीक यूज़ कर रहे हैं और साथ ही साथ आप y पर भी कुशल तकनीक का यूज़ कर रहे हैं, यानी कि दोनों गुड्स पे आप टेक्निक आप यूज़ कर रहे हैं। एफिशिएंट टेक्निक फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बोथ कमोडिटी x एंड y। दोनों वस्तुओं के उत्पादन के लिए कुशल तकनीकी का अर्थ है कि दोनों ही वस्तुओं x और y का अधिक उत्पादन संभव है। जब दोनों पे आप यूज़ कीजिएगा तो दोनों का उत्पादन क्या होगा, अधिक होगा। तदनुसार उत्पादन संभावना वक्र दाईं ओर खिसकेगा। देखो दाईं ओर यानी कि कहाँ पर, आपका राइट साइड की ओर खिसकेगा। ठीक है, राइट साइड खिसकेगा। चित्र 6 में, चित्र आप 6 देख सकते हो। पीपी जो है, ये जो पीपी है वो क्या है, आरंभिक है, उत्पादन संभावना वक्र है। दोनों वस्तुओं x तथा y के उत्पादन में कुशल तकनीक प्रयोग करने से उत्पादन संभावना वक्र यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे खिसकेगा। यहाँ पे रोटेशन नहीं कर रहा है, क्योंकि दोनों पे यूज़ कर रहे हैं ना, तो इसकी भी मात्रा बढ़ेगी x की और y की भी मात्रा क्या होगी, बढ़ेगी। इसी चलते यहाँ पे क्या होगा, खिसकेगा, यहाँ पे रोटेशन नहीं करेगा। समझ में आ रही है बात? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जो नीचे की टॉपिक आप देख ही रहे हैं यहाँ पे, उत्पादन संभावना वक्र एवं केंद्रीय जो समस्याएं हैं उसके बेस पर पीपीसी का ग्राफ कैसे बनता है, तो उस पर हम लोग पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।